लाखों की जाने तो कोई बना दरिंदा, और किसी ने जलाया लोगों को जिंदा। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनकी करतूतों ने पिछले एक सदी से लोगों के दिलों में एक खौफ का माहौल पैदा किया है। आइए दुनिया की जालिम तानाशाहों की करतूतों पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया में अलग अलग दौर में कई खुखार और जालिम तानाशाह हुए हैं जिनके जुल्मों की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। एक तानाशाह अकेले करोड़ों लोगों की मौत को घाट उतार देता है। कोई अपने ही लोगों पर जहरीली गैस को छोड़ देता है, कोई महज मुंह खोलने पर सामने वाले को तोप से उड़ा देता है। दुनिया में तानाशाही और तानाशाहों का लंबा समय गुजरा है, पर उनमें से कुछ यानी कि 5 तानाशाह खतरनाक जालिम इंसान जिनके जुल्म के आगे दुनिया के तमाम जुल्मों की कहानी छोटी लगने लगती है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसे 5 तानाशाह खतरनाक जालिम इंसान के बारे में जिनके जुल्म के आगे दुनिया के तमाम जुल्मों की कहानी छोटी लगने लगती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5। जब भी तानाशाही की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम, एक ही इंसान का आता है। उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। मामूली आदमी से तानाशाह बनने तक का हिटलर का सफर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के एक शहर ब्रोनाउ में हुआ। पहले विश्व युद्ध से पहले हिटलर को कोई नहीं जानता था। वह सिर्फ एक मामूली आदमी था जो कि ना किसी से रिश्ते बना पाता था और ना ही लोगों से बात कर पाता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर का भाषण उसकी ताकत बन गई। हिटलर के अंदर जो नफरत थी, जो उसके अंदर नफरत की आग भरी हुई थी, वह हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। हिटलर की नफरत की भावना और उसकी बड़ी बड़ी झूठी बातों के कारण उन्हें एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा जो कभी किसी से अलग सोच रखता है। और 1920 के दशक में हिटलर इस मुकाम तक पहुंच गए कि जो भी हिटलर कहते थे लोग उस पर आंखें बंद कर विश्वास कर लेते थे। हिटलर को हमेशा कट्टरपंथी ही पसंद थी और 1928 के दशक में चुनाव में नाजी पार्टी को लेकर 26% हिटलर को मिले। लेकिन अगले 5 साल में हिटलर जर्मनी के चांसलर और जानी मानी राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए। 1929 में जर्मनी के बैंक तबाह हो गए, वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर लोग भूखे मरने लगे। लोग भूखे मर रहे थे, बुरे दिन चल रहे थे और हिटलर की बातों से लोगों को लगता था कि वे सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। हिटलर यहूदी यानी जूस के बहुत बड़े दुश्मन थे। 1933 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लाखों करोड़ों यहूदियों की जान ली है और उनको मौतों से हिला दिया था। और 1939 में अपनी तानाशाही से दूसरे देशों पर आक्रमण किया और इसमें भी करोड़ों लोगों की जान गंवाई। 29 अप्रैल 1945 में हिटलर ने एवा ब्रॉन लड़की के साथ शादी की और उसके अगले दिन खुद को गोली मार ली। और उसके अगले दिन एवा ब्रॉन ने भी खुद को गोली मार ली। दोस्तों, हिटलर को 20वीं सदी का सबसे बुरा इंसान माना जाता है। नंबर 4। बेनिटो मुसेलिनी। यह भी हिटलर की विचारधारा का इंसान था। बेनिटो इटली का एक नेता था जिसने राष्ट्रीय नेतृत्व किया। यह फासीवाद यानी फैसिज्म के दर्शन की नींव रखने वालों में से एक प्रमुख नेता था। मुसेलिनी का जन्म 1883 में 29 जुलाई को इटली के पिरदासियो नामक गांव में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में वह एक स्कूल टीचर बना और 19 साल की उम्र में वह भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। मुसेलिनी ने 1935 में अबेसिनिया पर हमला किया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पराजय के कारण 1943 तक ऐसी स्थिति हो गई जिससे बेनिटो मुसेलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और हिरासत में ले लिया गया। 26 अप्रैल 1945 को मिस्र सेनाएं इटली पहुंच गई। देश के गुप्त प्रतिरोधकारियों ने इनका साथ दिया। उसी दिन मुसेलिनी स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में पकड़ लिए गए और 28 अप्रैल 1945 को उसे मृत्युदंड दिया गया। नंबर 3। व्लादिमीर लेनिन। उसे मजदूर वर्ग का महान नेता माना जाता है, लेकिन सच तो यह है लाखों मजदूरों की जान लेने वाला यह क्रूर तानाशाह रहा है। लेनिन ने मजदूरों को बताया कि शोषण, उत्पीड़न और बंधनों से मुक्त होकर अपना हक मांगना है। लेकिन जब व्लादिमीर लेनिन मजदूरों के कंधे पर चढ़कर सत्ता में आए तब वह बदल गए और पूरी तरह से बदल गए और किसान मजदूरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस के सिम्बरिस्क नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय जारशाही के शासन में मजदूर और किसान भयंकर शोषण और उत्पीड़न के शिकार थे। लेनिन के बड़े भाई अलेक्सांद्र एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे जिसने रूसी भाषा को मारने की कोशिश की, जिसका नाम जार शाह था, और उसे इस जुर्म में 13 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया और इनकी बहन आरा को भी जेल में डाल दिया गया। इसकी वजह से ये काफी परेशान रहते थे और इसकी वजह से ये और भी क्रूर तानाशाह बन गए। 1918 में क्रांति के दुश्मनों के साजिश के तहत एक अत्याचारी द्वारा चलाई गई गोलियों से लेनिन बुरी तरह से घायल हो गए और 21 जनवरी 1984 को 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नंबर 2, जोसेफ स्टालिन। इस रूसी तानाशाह ने राजधानी मॉस्को के निकट अपने घर में 5 मार्च 1953 को अपने बिस्तर में ही दम तोड़ दिया। कहा जाता है ये दुनिया का इतना बड़ा क्रूर तानाशाह इंसान था कि जिंदा लोगों को जान ने ले लिया करता था, उनको जिंदा ही जला दिया करता था। माना जाता है कि वह 2 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था। अपने शासन का विरोध करने के कारण उसने इन लोगों को मरवाया था। जोसेफ स्टालिन ने शीतल युद्ध के दौरान रूसी की दुनिया का दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। 1939 में ग्रेट पर्ज के नाम पर सेना की मदद से लाखों हत्याएं करवाई हैं। नंबर 1, माओ। माओ को लोग आधुनिक चीन का निर्माता भी मानते हैं। हालांकि चीन ने अब माओ का मार्ग बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन इस विचारधारा के कारण भारत अब बहुत परेशान है। अमीर घर से आए माओ ने चीन में कम्युनिस्ट राज की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने लाखों लोगों की हत्याएं की। 1949 से लेकर माओ की मृत्यु तक चीन में उनकी सरकार रही। लेनिन और मार्क्स ने कट्टरता की सभी हदें पार कर दी थी, लेकिन कहा जाता है माओ क्रूर जरूर था, लेकिन चीन को एक नया जन्म दे दिया और चीन को एक नई दिशा देकर गया। कहा जाता है कि दूसरे तानाशाहों की तरह वह खुद के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए जिया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह एक बड़ा तानाशाह क्रूर इंसान था। वो कानून के जरिए हर चीज पर नियंत्रण रखता था। उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी थी। उनके कानून के दुरुपयोग के अलावा माओ के शासन काल में उनकी गलत नीतियों की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 ऐसे क्रूर तानाशाह जिनके कहानी को सुनकर और जिनकी हिस्ट्री को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें।